आज है 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव 2024 ड्यूटी पर हर कर्मचारी को मिलेगा मुफ्त इलाज, हर जिले में अस्पताल हुआ तय। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात राज्य कर्मचारियों के साथ ही केंद्रीय और संविदा कर्मचारियों को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए। दरअसल निर्वाचन ड्यूटी में तैनात राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर चुनाव में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और संविदा कर्मचारी इस दायरे में नहीं आ पाते थे। 12वीं पास के लिए MMMUT में शुरू होगा 4 साल का बीएड कोर्स। ITPDDU में भी तैयारी। 12वीं पास होने के बाद बीएड करने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब बीएड करने के लिए स्नातक पास होना जरूरी नहीं होगा। 4 वर्षीय ये पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नाम से होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसके संचालन की तैयारियां कर रहे हैं। लखनऊ गोरखपुर रूट पर 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, कम समय में पूरा होगा सफर। लखनऊ से गोरखपुर के रूट पर चुनाव बाद ट्रेन की रफ्तार 100 से 110 से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी शुरू हो गई। इस रूट पर ट्रैक का काम पूरा हो गया। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम किया जा रहा है। एब्सोल्यूट सिग्नल को बदलकर ऑटोमेटिक सिग्नल से ट्रेन का संचालन सुरक्षित तो होगा, साथ ही ट्रेन की लेट लतीफी की समस्या से भी निजात मिलेगी। बिजली को लेकर यूपी सरकार का बड़ा दावा, अप्रैल भर पूरे प्रदेश में नहीं होगी कटौती। ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति किए जाने का दावा किया। SLDC द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि अप्रैल में ग्रामीण, नगर पंचायत, तहसील मुख्यालय, बुंदेलखंड, जिला मुख्यालय, महानगर और सभी औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। SLDC के अधिकारियों ने पूरे महीने कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही। प्राथमिकता के आधार पर स्टार प्रचारकों की सभाएं करेगी कांग्रेस। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में उतरे अपने प्रमुख चेहरों के लिए खास रणनीति तैयार की है। पार्टी ने यूपी में अपने कोटे की सभी 17 सीटों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। इसमें उन सीटों को खास माना गया है जहां से चर्चित चेहरे मैदान में हैं और वे अपने विपक्षी को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 14 प्रत्याशी घोषित किए। केवल अमेठी, रायबरेली और इलाहाबाद से प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। पीएम मोदी की आज फिर यूपी में हुंकार, सीएम योगी के साथ सहारनपुर में रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को एक बार फिर से यूपी के दौरे पर होंगे। एक हफ्ते में पीएम मोदी का ये दूसरा यूपी दौरा होगा। इस दौरान पीएम मोदी सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जबकि गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो में भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल ने शुक्रवार को पीटीआई भाषा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को सुबह 9:30 बजे सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अब स्कूली बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बाबरी ढांचा गिराने की घटना, एनसीईआरटी ने बदला 12वीं का सिलेबस। देश के 12वीं क्लास के बच्चे अब राजनीति शास्त्र की किताबों में बाबरी ढांचे के विध्वंस को नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने किताब में 3 जगह बदलाव का फैसला किया है, जहां पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के विध्वंस का जिक्र किया गया था। इसकी बजाय राम मंदिर आंदोलन को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर फैसला दिया था, ये भी पढ़ाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने यानी मई से जो नई किताबें आएंगी उनमें ये बदलाव देखने को मिलेंगे। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है नोटा का प्रयोग। चुनाव के लिए ईवीएम में दर्ज उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं का नाम है नोटा, अर्थात उपरोक्त में से कोई भी नहीं का बटन यूपी में अन्य राज्यों के मतदाताओं से कहीं अधिक दबाया जा रहा है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे पहली बार ईवीएम में शामिल किया गया और अन्य राज्यों की तरह यूपी में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने इसका प्रयोग किया है। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों के लिए 175 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन के लिए 28 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी हुई थी। द्वितीय चरण के लिए कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। 100% मतदान, राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे स्वयंसेवक, लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे सक्रिय संघ।
लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता 100% मतदान और राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे। चुनाव में जन जागरण अभियान को लेकर आरएसएस की बड़ी बैठक माधव ज्ञान केंद्र नैनी में हुई। प्रांत प्रचारक रमेश और क्षेत्र कार्यवाह वीरेंद्र का स्वयंसेवकों से मिलन परिचय होने के बाद चुनावी चर्चा हुई। कर्मकांड और ज्योतिष में बनाना है करियर तो CSJMU में कराएं दाखिला, पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कैंपस में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी CBSE और CISCE की परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब परिणाम का इंतजार है। वहीं CSJMU ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले ज्योतिष और कर्मकांड समेत 149 कोर्स में दाखिले के लिए छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी, एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी रैपिड रेल और मेट्रो। ग्रेटर नोएडा NCRTC ने यमुना अथॉरिटी में रैपिड रेल की DPR सौंपी। गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी रैपिड रेल और मेट्रो, दोनों एक ही ट्रैक पर चलेंगी। NCRTC ये DPR यमुना अथॉरिटी को सौंप दिया। इसका प्रेजेंटेशन यमुना अथॉरिटी में किया गया। इसमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई। मुरादाबाद से अब इन शहरों तक भी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसेस। नागरिकों को सुगम यातायात की व्यवस्था के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन पर फोकस कर रही है। वहीं अब इलेक्ट्रिक बसेस को संभल और बिलारी रूट पर संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद से हर 30 मिनट में संभल के लिए बस उपलब्ध होगी। ये बसें कुंदरकी और बिलारी तक भी चलेंगी। यूपी के 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये कहना कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ठीक नहीं है। BSc नर्सिंग, B.Pharma, PhD समेत कई कोर्स में 30 अप्रैल तक करें आवेदन। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में रोजगार परक और अन्य महत्वपूर्ण विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां BSc नर्सिंग, B.Pharma, BBA लॉजिस्टिक्स समेत कई जॉब ओरिएंटेड और स्नातक परास्नातक, डॉक्टरेट व डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खजुराहो से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी का पर्चा निरस्त। अखिलेश बोले, ये लोकतंत्र की हत्या, न्यायिक जांच हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने मामले में न्यायिक जांच की मांग की और इसे लोकतांत्रिक अपराध बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। पीलीभीत में पीएम मोदी की सभा। पीलीभीत में 9 अप्रैल को शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा प्रस्तावित है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सभा के समय कोई पतंग, गुब्बारा, ड्रोन के जरिए विरोध न जता दे, प्रशासन इसको लेकर सतर्क है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने 7 से 9 अप्रैल तक जिले को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। गर्मी के तेवर देख ताज में मदद के लिए तैनात की गई टीम पर्यटकों को देगी पानी और ORS। आगरा में भीषण गर्मी में दहकते पत्थरों के कारण ताजमहल में बेहोश होने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हेल्प टीम तैनात की है। इसके सदस्य पर्यटकों को ठंडा पानी और ORS उपलब्ध कराएंगे। जरूरत पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए डिस्पेंसरी तक लेकर जाएंगे। पेंशन की तुलना में अधिक नहीं है निर्धारित भरण पोषण भत्ता, पुनरीक्षण याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन की तुलना में ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित 7,000 रुपए भरण पोषण भत्ता अधिक नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संज्ञान में लिया, जिसमें पति की आय का 25% हिस्सा भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था। ये फैसला न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की कोर्ट ने सुनाया। मरी माता मंदिर रोड के चौड़ीकरण के 8 अप्रैल से तोड़े जाएंगे मकान, दुकान, घोषणाएं शुरू की गई। मरी माता मंदिर रोड के चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले निर्माणों पर 8 अप्रैल से बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर पुलिस बल मुहैया कराने का अनुरोध भी कर दिया है और लोगों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिया गया। अमेठी की जनता ने 2 दलों पर लुटाया दिल। कांग्रेस व भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही सियासत।
कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जनता के मन को जो भाया उसको उसने सराखों पर बिठा लिया। कुछ ऐसा ही हाल अमेठी का है। वर्ष 1967 में वजूद में आई अमेठी की सियासत सिर्फ 2 दलों के बीच ही घूम रही है। यहाँ की आवाम ने अब तक सिर्फ 2 दलों पर ही अपना दिल लुटाया है। पहले कांग्रेस और अब भाजपा। 2 ही ऐसे दल हैं जिन्होंने अब तक अमेठी में चुनावी जीत का परचम लहराया। भक्तों के दान से बढ़ी काशी विश्वनाथ मंदिर की आय। रिकॉर्ड चढ़ावे ने भरा बाबा का खजाना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की आय और व्यय दोनों में वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में 42.43% की वृद्धि के साथ न्यास की कुल आय 83.34 करोड़ रही। वायु प्रदूषण नियंत्रण में बनारस अव्वल। 366 में 306 दिन ग्रीन जोन। बनारस की हवा में पिछले 1 साल से काफी सुधार है। वर्ष भर के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बनारस की हवा पिछले साल से लगातार ग्रीन जोन में है। 366 दिनों में 306 दिन बनारस की हवा सबसे बेहतर रही। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 100 और 50 के नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। 8 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। भारत में नहीं होगा दृश्य। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। लगभग 50 साल के बाद सबसे लंबी अवधि के सूर्य ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में दृश्य न होने के कारण ना तो सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा और न ही ग्रहण का कोई विधि विधान मान्य होगा। 8 अप्रैल को रात्रि में सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। मेरठ से टिकट कटने पर नाराज नहीं अतुल प्रधान। बोले सपा का सिपाही हूं, पार्टी में ही रहूंगा। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर सपा से टिकट कटने पर अतुल प्रधान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब सपा विधायक अतुल प्रधान ने प्रेस वार्ता कर इस मामले में खुलकर अपनी बात जनता के सामने रखी। अतुल प्रधान ने कहा कि योगेश वर्मा से मेरे संबंध मधुर हैं। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।